फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। रुख उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को लेकर जबरदस्त गहमा गहमी चल रही है। बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ से सारी हलचल खत्म होकर अब दिल्ली में केंद्रित हो गई है। उत्तर प्रदेश के सारे बीजेपी के दिग्गज आज दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। कयासों का बाजार गर्म है। सब जानना चाहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। आइए हम आपको सीधे दिल्ली हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या हो रहा है, क्या खिचड़ी उत्तर प्रदेश में पक रही है और क्या अगर वहां कुछ गड़बड़ है तो उसका समाधान दिल्ली से ही निकलेगा? मुझे लगता है अगर मगर की कोई बात नहीं है, गड़बड़ है, ये पार्टी के संज्ञान में आ चुका है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने बोला, उन्होंने कहा कि संगठन जो है सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उन्होंने कहा जो दर्द आपका है वही दर्द मेरा है। उसके ऊपर कमेंट जो है योगी आदित्यनाथ का रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आपको उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी सीटें जीतने का आपको उम्मीद थी, और यही ओवर कॉन्फिडेंस जो है 2027 में नहीं रहना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जो कुछ चल रहा है इसका नुकसान 2027 में होगा। इसको जो भी है आगे बढ़िए, पार्टी और संगठन को आगे बढ़ाइए, काम कीजिए। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, भूपेंद्र चौधरी आते हैं, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के लिए और बीजेपी रूल स्टेट के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए। कल देर शाम जो है 9 बजे के करीब जो है वो बीएल संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव हैं, वो उनसे बैठक करते हैं। 10 जो विधानसभा की विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उनको लेकर बैठक होती है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बैठक होती है। आप एक चीज से अंदाजा लगाइए कि 10 सीटों के उपचुनावों को लेकर जो मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें ड्यूटीज लगाई गई, एक एक सीट पे 3-3 मंत्रियों की सुपर 30 नाम दिया गया। और उसके बाद तमाम जनपदों के बैठक हुई, 17 जनपदों की बैठक हुई जिनमें सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद हो, विधायक हो, एमएलसी हो, मंत्री हो, सबकी बैठकें सीएम ने बुलाई। लेकिन प्रयागराज के जनपद की बैठक में केशव नहीं पहुंचते हैं और दूसरी तरफ लखनऊ जनपद की बैठक के अंदर ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब जो दूरियां हैं वो खाइयों में तब्दील हो गई हैं और ये कहें कि मतभेद जो है अब वो मनभेद में दिखने लगे हैं। जो सब कुछ समतल और सही दिखता था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अब ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और अब अगर ठीक नहीं किया गया तो इसका हर्जाना ना सिर्फ 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव है इस साल के अंत में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में या दिल्ली में, इसमें भी उठाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और पार्टी में अगर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगेंगे तो कहीं ना कहीं देश भर के कार्यकर्ताओं का भी जो उत्साह है, जो मॉरल है, वो डाउन होगा। कोई फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है या बन चुका है यहां दिल्ली में? देखिए, मुझे लगता है कि फॉर्मूला जरूर तैयार होगा। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आना ही था और ये भी था कि उनको भी मुलाकातें करनी है। अब ये दोनों बैठकों के बाद क्या बीजेपी आलाकमान के साथ उनकी बैठकें होंगी, ये तय है कि ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ को भी जो है पार्टी आलाकमान के साथ बैठना है। लेकिन कल बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ के साथ लगभग 1.25 घंटे बैठक की। उसमें चर्चाएं बहुत हुई हैं, संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, चुनावों को लेकर, राजनीतिक हालातों पर। अब क्या जेपी नड्डा के साथ 1-to-1 होगा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ 1-to-1 बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या योगी आदित्यनाथ के साथ बैठेंगे उस तरीके से जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी को बुलाकर उन्होंने पूरे राजनीतिक हालात की जानकारी ली थी और पूछा था कि भाई क्या कारण रहे कि हमारी सीटें जो है 62 से घट के 33 हो गई। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में जबरदस्त गड़बड़ चल रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में
भीतरघात का बहुत बड़ा नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाया है और अब क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जबरदस्त मनमुटाव है? दिल्ली क्या इसका निर्णय करेगा? एक विस्तृत रिपोर्ट हमारी। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों के लिए कह दिया है, 100 लाओ, सरकार लाओ, मानसून लाओ। कोई खेल उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये खेल है दिल्ली का। यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठ के हो रही है और वहां पर यूपी में बदलाव की बातें चल रही है, इसमें कितनी सच्चाई? अब ये सारे विषय पार्टी के सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात यूपी की हो रही है और सवाल ये कि क्यों यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि यूपी का सीएम नहीं बदला जाएगा। उधर सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी खुलेआम कह रही है मॉनसून ऑफर बरकरार है, 100 विधायक लेकर आओ और समाजवादी पार्टी के सहयोग से सरकार बनाओ। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? इन दो बयानों से लगता है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर हो रहा है। सीएम योगी जोन वाइज समीक्षा बैठकें करके विधायकों के मन को टटोल रहे हैं। तो उनके घर के बिल्कुल करीब 7 कालिदास मार्ग पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी विधायकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधायकों में कुछ योगी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कसीदे पढ़ रहे हैं। बीजेपी में आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लेकिन हफ्ते भर से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। और इस सब के बीच एक और घटनाक्रम ये हुआ कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं थे और लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रिजेश पाठक गायब थे। ये गैर हाजिरी भी काफी कुछ कहती है। उधर केशव मौर्य को चुनाव हराने वाली पल्लवी पटेल के साथ बीते दिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मीटिंग की है। मौर्य से मतभेद की चर्चाओं के बीच हुई मीटिंग की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा है। सवाल ये कि क्या यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं? क्या सीएम योगी की घेराबंदी हो रही है? क्या दिल्ली से योगी के ताल्लुक पहले जैसे नहीं रहे? क्या विधायकों का एक खेमा योगी से खफा है? विधायकों की नाराजगी को हवा कौन दे रहा है? सीएम योगी आज दिल्ली में है। हो सकता है वो सियासी राहत पैकेज लेकर जाएं और हो सकता है कि ये सियासी जंग दिल्ली की जगह लखनऊ में ही लड़ी जाए। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, आज तक।